सिस्टम से टक्कर, जब दलित सीईओ को फंसाने की साजिश रचा गया। जब कविता बनी कंपनी की सीईओ, तो पूरे देश में दलित नेतृत्व की एक नई लहर उठी। लेकिन सत्ता और जातिवाद की गठजोड़ को यह मंजूर नहीं था। अगला हमला आने वाला था, बहुत गहरा और खतरनाक। क्या कविता टूटेगी, या यह उसका सबसे बड़ा जवाब होगा? दलित ब्रेन्स टेक्नोलॉजीज ने एक ही महीने में जबरदस्त मुनाफा कमाया। कंपनी ने एड्यूचेन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो गरीब छात्रों को फ्री शिक्षा मुहैया कराता था। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने 50 करोड़ की फंडिंग दी। कविता को टेडेक्स मंच से आमंत्रण मिला, लेकिन तभी ब्रेकिंग न्यूज, दलित सीईओ पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। संघराज चौबे ने एक पुराना वीडियो एडिट करवाया, जिसमें कविता बाबा साहेब के विचारों को बोल रही थी। वीडियो को ऐसा घुमा दिया गया जैसे वह हिंदू धर्म का अपमान कर रही हो। केस दर्ज हुआ। IPC 9A 53B और IT एक्ट की धाराएं लगाई गईं। कविता को समन भेजा गया। सोशल मीडिया पर अरेस्ट कविता ट्रेंड करने लगा। संघराज का बयान, ये लड़की हिंदू संस्कृति के लिए खतरा है। कविता को बिना पर्याप्त सबूतों के गिरफ्तार कर लिया गया। उसे त्रिदिन न्यायिक हिरासत में रखा गया। जेल में उसे खाना नहीं दिया गया। दूसरी कैदियों से कटवा कर रखा गया। मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन कविता ने वहां एक दलित सफाईकर्मी महिला से बातचीत की, जिसने कहा, दीदी आप हिम्मत मत हारना, आप जैसी लड़कियों से ही हमारा हौसला बनता है। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं, एक नई लड़ाई की शुरुआत के थे। अर्जुन ने देश के टॉप वकील को केस सौंपा, आशीष मेघवाल, जो खुद एक दलित और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। ये सिर्फ मेरी पत्नी की लड़ाई नहीं है, ये हर उस आवाज की लड़ाई है जिसे दबाया गया। अगर संविधान में बोलने की आजादी है, तो कविता ने कुछ गलत नहीं किया। सवाल यह है कि दलित बोल क्यों नहीं सकता? सरकारी वकील ने कहा, कविता का बयान समाज को बांटने वाला है। आशीष मेघवाल ने जवाब दिया, जो बात संविधान सभा में कही गई, उसे बोलना गुनाह कब से हो गया? अदालत ने कहा, कोई भी विचारधारा कानून से ऊपर नहीं है और संविधान के दायरे में रहकर बात करना अपराध नहीं। कविता को जमानत मिल गई। कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं जेल से टूटी नहीं और अब मैं पूरे देश की लड़कियों की आवाज बनूंगी। उसने अपनी कंपनी में एक नया डिपार्टमेंट खोला, दलित वुमेन्स लीगल एड डिवीजन, जो हर दलित लड़की को कानूनी सलाह और सुरक्षा देगा। संघराज चौबे के फर्जी वीडियो बनाने की सच्चाई सामने आई। उसके खिलाफ IT सेल के फर्जीवाड़े की जांच शुरू हुई। जनता ने उसका सामाजिक बहिष्कार किया। कविता को UN वुमेन इंडिया से आमंत्रण मिला और उसने नई दिल्ली में भाषण दिया, हमारी आवाज अब रुकने वाली नहीं, और जो डरते हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये 2025 नहीं। अर्जुन और कविता ने फिर से शादी की। इस बार फास्ट दलित और आदिवासी जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह में हर जोड़े को कंपनी की ओर से 1 लाख और एक टैबलेट दिया गया। हम सिर्फ अपनी नहीं, अगली पीढ़ियों की जिंदगी बदलना चाहते हैं। कविता और अर्जुन की कहानी सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं, यह उस भारत की शुरुआत है जहां जाति, धर्म और वर्ग की दीवारें टूट रही हैं। जहां मनुवाद हारता है, वहां संविधान जीतता है। कविता ने नव भारत न्याय मोर्चा नामक एक राजनीतिक संगठन की घोषणा की। इसमें शिक्षा, जाति उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया। पहले ही महीने में 22 लाख युवा जुड़ गए। देश भर के विश्वविद्यालयों में संविधान संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। दलित PM2 फोर्ट कविता ने घोषणा की, हम सत्ता नहीं, सिस्टम बदलने आए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक थे। कविता ने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों को जवाब मिलेगा जनता से। मनुवादी नेता संघराज चौबे ने फिर से बयानबाजी शुरू की, दलित औरत को प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब जनता चुप नहीं थी। हर जिले में युवाओं की रैलियां निकलने लगी। कविता का प्रचार अनोखा था। घूंघट में रहने वाली महिलाओं को मंच पर लाया गया। सफाई कर्मियों और मजदूरों को मुख्य अतिथि बनाया गया। हर भाषण की शुरुआत बाबा साहेब अंबेडकर और गौतम बुद्ध के विचारों से होती थी। हम संविधान की संतानें हैं, झुकना हमारी नस्ल में नहीं। वाराणसी में भारी मतदान हुआ। एक नई लहर ने पूरे देश को चौंका दिया। कविता ने प्रधानमंत्री को 1.3 लाख वोटों से हराया। संसद के दरवाजे अब दलित बेटी के लिए खुल चुके थे। ब्रेकिंग न्यूज, भारत को पहली दलित महिला विपक्ष की नेता मिली। कविता संसद में खड़ी हुई
और पहली बार दलित महिलाओं की आवाज उस भवन में गूंजी। मैं उस समाज की बेटी हूं जिसे सदियों तक मंदिर के दरवाजों से रोका गया। आज मैं संसद के दरवाजों से बोल रही हूं, यही संविधान की जीत है। उस दिन पूरा सदन स्तब्ध रह गया। तालियां गूंज उठी। संघराज के खिलाफ झूठे वीडियो फैलाने का मुकदमा चला। चुनाव आयोग ने उसे 7 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। पार्टी ने उसे बाहर निकाल दिया। संघराज आखिरी बार प्रेस में बोला, मैंने उसे कमजोर समझा, मेरी भूल थी। कविता ने अपनी सांसद की सैलरी से एक समानता स्कूल की नींव रखी, जहां जाति, धर्म या लिंग के बिना बच्चों को शिक्षा मिलेगी। अर्जुन ने अपने 3 स्टार्स करोड़ के व्यापार से अलग होकर गांव-गांव डिजिटल क्लासेज शुरू की। हम राजा रानी नहीं, सेवक हैं, लोगों के। दिल्ली की सड़कों पर जब एक पोस्टर लगा, एक दलित लड़की की शादी ने देश का इतिहास बदल दिया। लोग रुक गए, मुस्कुराए और बोले, अब हमारी बेटियां भी सपना देख सकती हैं। ये कहानी सिर्फ अर्जुन और कविता की प्रेम कहानी नहीं थी, ये कहानी थी परिवर्तन की, जहां एक गरीब दलित लड़की ने न सिर्फ सीईओ और सांसद बनकर दिखाया, बल्कि पूरे सिस्टम को संविधान की राह पर झुका दिया। वो कहते थे, दलित लड़की क्या कर लेगी, अब इतिहास उसका नाम गा रहा है। अगर आपको ये पूरी सीरीज प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बाबा साहेब के सपनों का भारत हम सब मिलकर बना सकते हैं।